पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अहीन वीवी को लेकर भाग रहा था क्योंकि वीवी की तबीयत अचानक खराब होने लगी थी। तभी दूसरी तरफ अहीन और मैनियंस के सर्वेंट्स उन दोनों को चारों ओर ढूंढ रहे होते हैं और फिर इवेरिन और लेस्टीन आपस में बात करने लगे। उस वक्त इवेरिन ने कहा, इस रास्ते से आगे ही मर्चेंट गिल्ड है जो फिलहाल खाली है क्योंकि वो प्रॉपर्टी बिकने वाली है। तभी अचानक लेस्टीन का ध्यान एक बिल्डिंग पे गया और उसने कहा, इन लोगों ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से अपना रास्ता बनाने के लिए अहीन और मैनियन जैसे 2 रईसों को किडनैप किया है और उनके पास रैबिट भी है। क्या मैं तुमसे रैबिट के बारे में पूछ सकता हूँ इवेरिन? फिर इवेरिन ने कहा, उसे लेडी रैबिट बोलो। तो लेस्टीन ने कहा, तुम सीरियस हो? तो लिटिल रैबिट कौन है? फिर इवेरिन ने मन में कहा, मैं इसे बता नहीं सकता कि लेडी रैबिट एक वेयर ह्यूमन है। तो लेस्टीन ने कहा, इवेरिन क्या हुआ? फिर इवेरिन ने मन में कहा, मुझे ये टॉपिक चेंज करना पड़ेगा। और फिर उसने लेस्टीन से कहा, मुझे माफ़ करना, मुझे यहाँ की हवा में अजीब सेंट की स्मेल आई। तो लेस्टीन ने कहा, अब कि जब तुमने ये कहा, मुझे भी यहाँ पिछले 5 मिनट से अजीब स्मेल आ रही है। फिर इवेरिन ने कहा, सच में? क्या तुमने यहाँ कुछ सूंघा? और इवेरिन ने मन में कहा, लेस्टीन सही कह रहा है, यहाँ कुछ तो अजीब है। फिर इवेरिन अचानक भागने लगा क्योंकि इवेरिन को पता चल गया था कि वो स्मेल एक इंसान की डेड बॉडी की है। इवेरिन और उसके पीछे पीछे लेस्टीन और दूसरी सर्वेंट वहाँ लाश के पास आई। इवेरिन ने लाश को देख के कहा, इसकी स्किन कुछ अलग है, ये वेयर हाइना नहीं लग रहा। उसके स्किन पे कोई निशान है, इसे ज़रूर किसी चीज़ की लत थी। लेस्टीन, उसके फेरोमोन्स के साथ क्या गड़बड़ है वो चेक करो। फिर लेस्टीन ने उस लाश का हाथ पकड़ा और कहा, इसके फेरोमोन्स काफ़ी अनस्टेबल हैं। तो इवेरिन ने कहा, ये पक्का ड्रग एडिक्ट होगा। एक रिपोर्ट में लिखा था कि जो लोग वो अननोन सब्सटेंस ले रहे हैं उनकी बाद में मौत हो जाती है। इस ड्रग से लॉर्ड मैनियंस और अहीन को कुछ नहीं होगा, बट लेडी रैबिट का क्या? उसका हाथ छोड़ो लेस्टीन। अगर तुम उसके पास ज़्यादा देर तक रहे तो तुम्हारे फेरोमोन्स को भी वो ड्रग हार्म कर सकता है। ये सुन के लेस्टीन बहुत डर गया और उसने इवेरिन से कहा, तुमने मुझे लाश को टच करने बोला ताकि तुम खुद सेफ रहो। तो इवेरिन ने कहा, थैंक यू मेरी तारीफ़ करने के लिए। उसके बाद इवेरिन, लेस्टीन और बाकी सर्वेंट्स अहीन और मैनियंस को ढूंढने लगे। दूसरी तरफ अहीन ने भागने के बाद वीवी को एक कमरे में रखा और वो भी उसके साथ वहीं रुक गया। उसने वीवी से पूछा कि वीवी को कितना वक्त लगता है ह्यूमन बनने में। ये सुन के वीवी को समझ आया कि अहीन को उसके बारे में काफ़ी कुछ पता है, इसलिए शायद अहीन ने उसे इस कमरे में लाया है। फिर अहीन ने फिर से वीवी को पूछा, मुझे जवाब दो वीवी, तुम क्या सोच रही हो? तो वीवी ने मन में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, हर बार का ह्यूमन बनने का टाइम अलग अलग रहा है, इसलिए मैं कितने वक्त में ह्यूमन बनूंगी मुझे नहीं पता। और इस बार फेरोमोन्स भी नहीं, मैंने कोई अजीब सा पाउडर सूंघा है। फिर अहीन ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वीवी ने मन में कहा, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें समझाने की, काश तुम मेरा दिमाग पढ़ पाते। तभी अचानक अहीन को वहाँ किसी के कदमों की आवाज़ आई। वीवी ने भी वो आवाज़ सुनी। अहीन ने वीवी को चुप रहने कहा। बाहर 2 लोग वीवी और अहीन को ढूंढ रहे थे और उसमें से एक अहीन और वीवी के कमरे के पास था। वीवी ने उन दोनों को बातें करते हुए सुना और वो बहुत डर गई क्योंकि उसमें से एक आदमी उन दोनों के पास ही आ रहा था। और जब उसने दरवाज़ा खोला, वीवी को लगा कि वो लोग पकड़े गए।
बट वहाँ वो इंसान गोरिल्ला था जिसे वीवी के लिए कुछ देर पहले बुरा लग रहा था। अहिन ने गोरिल्ला से कहा, हे गोरिल्ला, चुप रहो। वीवी ने भी उसे रिक्वेस्ट की कि वो उनके बारे में किसी को नहीं बताए। फिर गोरिल्ला सोच में पड़ गया कि बताए ना बताए। वीवी ने उसे बहुत बार प्लीज़ बोला और गोरिल्ला के कुछ कहने से पहले ही सबने बाहर दूसरे किडनैपर्स को आपस में बात करते हुए सुना कि जैसे ही अहिन और वीवी मिलेंगे वो उन्हें मार देंगे। उन्होंने गोरिल्ला से भी पूछा कि उसे उन दोनों मिले क्या। तब गोरिल्ला ने कहा, यहाँ कोई नहीं है। ये बोल के उसने उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर अहिन ने वीवी से पूछा, गोरिल्ला और रैबिट्स एक दूसरे को पसंद करते हैं क्या? मैंने कभी गोरिल्ला को रैबिट के लिए ऐसा कुछ करते नहीं देखा। तो वीवी ने कहा, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो वेयर गोरिल्ला है या नहीं। फिर अहिन ने कहा, अच्छा, गोरिल्ला रैबिट्स को पसंद करते हैं। तो वीवी ने कहा, शायद वो गोरिल्ला नहीं होगा, और शुक्र मनाओ उसने हमारी हेल्प की और उसके काइंडनेस पे ऐसे सवाल उठाना बंद करो। फिर अहिन ने कहा, चलो यहाँ से चलते हैं और देखते हैं हम यहाँ से भाग सकते हैं या नहीं। ये बोलने के बाद जब अहिन ने वीवी की तरफ देखा तब वीवी फिर से इंसान बन चुकी थी। अहिन ये देख के काफ़ी शॉक हो गया और डर भी गया। तो वीवी ने कहा, हेलो अहिन, तुम मुझसे बात करने वाले हो या नहीं? फिर अहिन ने कहा, वीवी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वीवी ने कहा, मैं बस देख रही थी। मैंने अभी तक ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना नहीं सीखा। फिर अहिन ने कहा, तुम्हें पता भी है तुम मुझे कैसे देख रही हो? ये सुन के वीवी को बहुत गुस्सा आने लगा। फिर अहिन ने कहा, अगली बार से तुम जब ह्यूमन फॉर्म लेने वाली होंगी तब मुझे पहले से ही बता देना। कैसा रहेगा अगर तुम डांस करना स्टार्ट कर दो ह्यूमन बनने से पहले, ताकि मैं समझ जाऊँ इसके बारे में सोचना। और तुम्हें कैसा लगेगा अगर ऐश अचानक से तुम्हारे सामने ह्यूमन बन जाए? तो वीवी ने कहा, मैं काफ़ी सरप्राइज्ड होंगी ऐश को देख के। फिर अहिन ने कहा, मैं भी अभी वैसा ही फील कर रहा हूँ। मैं ऐसे ही रिएक्ट करूँगा अगर कोई क्यूट रैबिट मेरे देखने से पहले अचानक इंसान बन जाए। तो वीवी ने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्यूट रैबिट से तुम्हारा क्या मतलब है? फ़ाइन, नेक्स्ट टाइम से मैं डांस करूँगी अगर मैं ह्यूमन फॉर्म लेने वाली होंगी तो। ये सुन के अहिन हंसने लगा और वीवी ने कहा, मैं ह्यूमन फॉर्म लेने वाली हूँ ये तुम्हें बताने के लिए और भी बहुत तरीके हैं, बट तुम इतने सिली आइडियाज़ क्यों दे रहे हो? तब अहिन ने कहा, हे ध्यान से। तो वीवी ने कहा, ओ हाँ, हम वार्डरोब में हैं, मैं भूल गई थी, थैंक्स। उसने और भी कहा, और ये कैसी फीलिंग है? फिर अहिन ने कहा, कुछ नहीं, तुम बस मुझे प्यार से देख रही हो और तुम्हारी आंखों में एक चमक है। तो वीवी ने कहा, ऐसा नहीं है। फिर अहिन ने कहा, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। तो वीवी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर अहिन ने कहा, सच में? तो वीवी ने कहा, हाँ। वीवी ने और भी मन में कहा, ये लेपर्ड इतना समझदार क्यों है? तभी अचानक वहाँ बाहर फिर से 2 किडनैपर्स लोग आए और वो आपस में बात करने लगे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है और अहिन और वीवी कहाँ चले गए और उन्हें एंट्रेंस भी चेक कर लेना चाहिए। फिर वीवी ने कहा, क्या ये मैनियंस के मैंशन का आदमी है और दूसरा कहीं इबेरिन तो नहीं? अहिन चुप रहो। ये बोल के वीवी ने अहिन के मुंह पे हाथ रखा और फिर कहा, ओ गॉड, मैंने एक मांसाहारी जानवर के मुंह पे हाथ कैसे रख दिया?
ये सुनने के बाद अहिन उसे घूरने लगा। फिर वीवी ने मन में कहा, तुमने ऐसा क्यों किया वीवी? क्या करोगी तुम अगर तुम्हें इसके लिए मार पड़ी? फिर उसने अहिन से कहा, अहिन चलो वापस जाते हैं। तो अहिन ने पूछा, कहाँ? फिर वीवी ने कहा, क्या मतलब कहाँ? ऑब्वियसली घर। तो अहिन ने पूछा, घर? फिर वीवी ने पूछा, क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं ग्रेस मैंशन को अपना घर बुलाऊं? फिर वीवी मन में सोचने लगी कि अगर वो हमेशा के लिए इंसान बनी रही तो अहिन उसको अपने साथ रखेगा या नहीं, कहीं वो उसे मैंशन से बाहर तो नहीं निकालेगा। उसके बाद अहिन को वीवी के फेरोमोन्स की काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आई, इसलिए उसने उससे पूछा, वीवी क्या हुआ तुम्हें? फिर अचानक वीवी को कुछ होने लगा। वीवी को ऐसे देख अहिन काफ़ी परेशान हो गया। वीवी को अचानक चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वो बेहोश हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि फेरोमोन्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ लायन मैनियंस ने सब पे अटैक करना स्टार्ट किया और कहा, अहिन जब मैं ह्यूमन फॉर्म में आऊँगा तब तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये बोल के मैनियंस उस घर से निकलकर तेज़ी से भागने लगा। एवेरिन और लेस्टिन ने भी मैनियंस को भागते देखा और वो लोग काफ़ी शॉक हो गए। उसके बाद सिर्फ लेस्टिन लायन के पीछे भागा। फिर अचानक इवेरिन की नज़र सामने वाले घर के विंडो पे गई और उसने ऐश से भी पूछा कि वहाँ विंडो में कौन है। तो वहाँ और कोई नहीं बल्कि अहिन था। अहिन ने वीवी को लेके विंडो से छलांग लगाई। जब वो नीचे कूदा, इवेरिन और ऐश भाग के उसके पास आए। अहिन ने वीवी को एक बेडशीट में लपेटा हुआ था। ये देख के इवेरिन ने उससे पूछा, ये कौन है लॉर्ड अहिन? फिर बेडशीट हटते ही इवेरिन को एक लड़की दिखी। उसके बाद अहिन ने इवेरिन से पूछा, यहाँ कोई कैरेज या हॉर्स है क्या? तो इवेरिन ने कहा, नहीं माय लॉर्ड, मुझे माफ़ करना, बट हम यहाँ कैरेज लेकर नहीं आए। फिर अहिन अपने आसपास देखने लगा और फिर उसे वहाँ गोरिल्ला दिखा। अहिन ने गोरिल्ला से कहा, मुझे यहाँ के फिजिशियन के पास लेके चलो। ये सुनने के बाद गोरिल्ला के कुछ बोलने से पहले उसका ध्यान अहिन के साथ जो लड़की है उस पे गया। उसे समझ नहीं आया कि लिटिल रैबिट कहाँ गई, वो तो अहिन के साथ थी। फिर अहिन ने कहा, हमारे पास वक्त नहीं है। ये सुन के गोरिल्ला काफ़ी डर गया और उसने मन में कहा, अगर मैंने इसे मना किया तो ये मुझे मार देगा। अहिन ने वापस उससे कहा, हमें फिजिशियन के पास अभी के अभी लेके चलो। फिर गोरिल्ला ने तुरंत अपना एनिमल फॉर्म लिया और अहिन वीवी को लेके गोरिल्ला पे बैठ गया और चला गया। इवेरिन भी वही था। उसे ये सब देख के एज़ यूजुअल कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने ऐश को पूछा, ऐश क्या हम उनके पीछे जाएं? ऐश बिना जवाब दिए ही उनके पीछे भागने लगी और इवेरिन देखता ही रह गया। और फिर उसने खुद से कहा, लॉर्ड अहिन मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं इन दो इंसान वाले पैरों से उनके पीछे तेज़ी से भाग पाऊँगा। ऐश रुको मेरे लिए। दूसरी तरफ मैनियंस लायन से वापस ह्यूमन बन गया और उसे भी अहिन पे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने कहा, अहिन तुम्हारी वजह से मुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। फिर लेस्टिन ने कहा, लॉर्ड ल्यून आप वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में कैसे आ गए? तो मैनियंस ने कहा, मुझे उस ड्रग के बारे में पता चल गया था जो फेरोमोन्स को फोर्सफुली एक्टिवेट करता है और जिसे हम काफ़ी वक्त से ढूंढ रहे थे। बट ये ड्रग का छोड़ो, मुझे रैबिट के बारे में जानना था। फिर लेस्टिन ने पूछा, आपका मतलब लॉर्ड अहिन के पेट से है? तो मैनियंस ने कहा,
यस, मैंने उस रैबिट से अजीब सेंट सूंघा। बटरफ्लाई की स्मेल जैसा कुछ था। फिर लेस्टिन ने कहा, मुझे माफ़ करना माय लॉर्ड, आपको बुखार नहीं है, तो आप ऐसे अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? आप इवेरिन की तरह बात क्यों कर रहे हैं? तो मैनियंस ने कहा, तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। फिर लेस्टिन ने कहा, मैं आपको याद दिला दूँ कि हम ग्रेस मैंशन में एज अ गेस्ट रह रहे हैं। अगर आप इतनी छोटी बातों को लेकर लॉर्ड अहिन से झगड़ा करेंगे तो हमारे रिश्ते उनसे बिगड़ सकते हैं, और अगर आपकी बड़ी बहन को पता चला तो वो मुझे पहले थप्पड़ मारेंगी और बाद में पूछेंगी कि क्या हुआ था। तो मैनियंस ने कहा, तो क्या हुआ? क्या तुम मेरी बड़ी बहन से इतना डरते हो कि तुम चाहते हो मेरा जो अपमान हुआ उसे मैं भूल जाऊं? मैं कमज़ोर शेर था जो कुछ भी करने में असमर्थ था। क्या तुम जानते हो उस कमीने अहीन ने मेरे साथ क्या किया? फिर लेस्टिन ने कहा, अगर आप सच में कमज़ोर होते तो वो घर ऐसी स्थिति में नहीं होता। तो मैनियंस ने कहा, हाँ, वैसे भी मेरा मानना है, मतलब मुझे लगता है कि उस खरगोश के पास अनोखी शक्ति है। फिर लेस्टिन ने कहा, मुझे भी समझ नहीं आया कि वो हमारी भाषा कैसे जानती है और कैसे समझती है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो रैबिट्स की क्वीन है। तो मैनियंस ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो लेस्टिन ने कहा, मैं यकीन से नहीं कह सकता, बट लेडी रैबिट में सारे स्पीशीज़ को अपने बस में करने की क्षमता है। तो मैनियंस ने पूछा, ये बेतुकी बातें तुम्हें किसने बताई? फिर लेस्टिन ने कहा, इवेरिन ने माय लॉर्ड। तो मैनियंस ने कहा, उसे सीरियसली मत लो, उसके मुंह से बस गर्म हवा निकलती है। फिर लेस्टिन ने कहा, रुकिए लॉर्ड ल्यून, आप कहाँ जा रहे हैं? हमें ये खुफिया ड्रग कलेक्ट करना है। तो मैनियंस ने कहा, मुझे यकीन है हमारे लोग ये संभाल लेंगे, मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं उस अहीन को ख़त्म कर दूँगा। ये सुन के लेस्टिन शॉक हो गया और मैनियंस को ऐसा करने से रोकने लगा। दूसरी तरफ अहीन वीवी को लेके फिजिशियन के पास जाने लगा। वीवी बिल्कुल होश में नहीं थी। ये देख के अहीन ने कहा, जगी रहो, अगर तुम बेहोश हो गई तो ये तुम्हारे लिए डेंजरस होगा। अगर तुम बेहोश हुई तो मैं तुम्हें काट लूँगा। फिर वीवी ने पूछा, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो? तो अहीन ने कहा, तुम्हें खाने के लिए। फिर वीवी ने कहा, अहीन, तुम फूड चेन में टॉप पे हो, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आएगा मैं कैसा फील कर रही हूँ। वीवी जब ये बोल रही थी तब अहीन फिजिशियन के घर के बाहर पहुँच गया था। उसने फिजिशियन का दरवाज़ा खटखटाया और कहा, हेलो, कोई है क्या घर में? फिर अंदर से किसी ने कहा, ये कौन है जो इतनी रात को चिल्ला रहा है? ये बोल के एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और वो अहीन को देख के चौंक गई और उसने कहा, क्या हुआ? प्लीज़ अंदर आ जाइए। विवी बहुत ख़राब हालत में थी, जैसे तैसे वो देख पा रही थी। उसने अहीन की तरफ देखा। अहीन उसे अंदर लेके गया। वहाँ की फिजिशियन ने अहीन से पूछा, इसके बॉडी में ये सब्सटेंस कब से है? तो अहीन ने कहा, पिछले 2 घंटों से। फिर उस फिजिशियन ने कहा, यह बहुत अजीब है, ऐसा लग नहीं रहा है जैसे उस ड्रग का इसके बॉडी पे कोई असर हुआ है। क्या ये इससे पहले भी इस ड्रग के कांटेक्ट में आ चुकी है? तो अहीन ने कहा, मुझे नहीं लगता पहले कभी इसने वो ड्रग सूंघा होगा। फिर फिजिशियन ने कहा, अभी हाल ही में जो ड्रग एंडेल्यूस में फैल रहा है, अगर कोई उसे सूंघता है तो उसके इमोशंस चेंज होते हैं और उसकी स्किन भी ऐशी टोन की हो जाती है। बट इसमें से कुछ भी सिम्टम्स इस लड़की में नहीं हैं। मुझे लगता है ये उस ड्रग की वजह से नहीं हो रहा।
ये उसके खुद के फेरोमोन्स की वजह से हो रहा है। अब आप इधर देख सकते हैं। तो अहीन ने कहा, थैंक यू। अगर इसे इस ड्रग के वजह से ऐसा नहीं हो रहा तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर फिजिशियन ने कहा, हमें उसे फेरोमोन स्टेबलाइजर देना चाहिए, ना कि ड्रग का एंटीडोट। ये सुनकर वीवी ने कहा, सुनो। फिर अहीन और फिजिशियन वीवी की तरफ देखने लगे। फिर वीवी ने कहा, मैं ये काफ़ी देर तक नहीं झेल पाऊंगी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे वो दे दो। तो अहीन वीवी के पास गया। वीवी ने अहीन से कहा कि वो उसे बस एक बार वो दवाई दे दे। फिर अहीन ने वीवी को देखा और उसने फिजिशियन से कहा, ये ड्रग के वजह से नहीं है, राइट? तो अगर इसके फेरोमोन्स सप्रेस होंगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना? तो फिजिशियन ने कहा, हाँ, मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, बट आप क्या करने वाले हैं? ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप उसके फेरोमोन्स को अपने बस में करना चाहते हैं? आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर अहीन ने कहा, मुझे पता है ये काम करेगा, इसलिए मुझे छोड़िए। तो फिजिशियन ने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट की जान खतरे में पड़ जाएगी। फिर अहीन ने कहा, मेरे फेरोमोन्स डोमिनेंट हैं, आप पछताएंगी अगर आपने और वक्त ज़ाया किया। तो फिजिशियन ने कहा, रुको, मैंने उसके गर्दन पे दांतों के निशान देखे थे। अगर तुमने उसकी गर्दन पे उसके फेरोमोन्स सप्रेस करने के लिए काटा है तो मैं तुम्हें ये करने की परमिशन नहीं दे सकती। शाकाहारी जानवर और मांसाहारी जानवर बहुत अलग होते हैं। ये सुन के अहीन सोचने लगा। फिर फिजिशियन ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि ये ठीक हो जाए तो हमें ऐसा तरीका सोचना पड़ेगा जिससे उसकी बॉडी में फेरोमोन्स ज़बरदस्ती ना जाए। तो अहीन ने कहा, ठीक है फिर। तो फिजिशियन ने पूछा, सर आप क्या करने वाले हैं? अब इसके आगे क्या अहीन वीवी को बचा लेगा या फिर वीवी का साथ यही तक का था? ये देखने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखना। Thank you all of you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe to my channel to get more videos like this. Also thank you all for sharing lovely comments. Bye.